हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप सब? देखो, जो इससे पीछे वाली वीडियो थी मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो मतलब आज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम। देखेंगे फिजिकल स्टेट क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है। देखो, मोस्टली बच्चों को डेंसिटी में प्रॉब्लम आती है, डेंसिटी समझ में नहीं आती। ठीक है, तो डेंसिटी के बिहाफ पे एक एक्टिविटी देखेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, एक एक्टिविटी से समझेंगे डेंसिटी को क्या होता है। ओके, तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट। देखो, फिजिकल स्टेट क्या होती है? हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देख पा रहे हैं वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैसीय स्टेट में होगी। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये सॉलिड स्टेट में कंप्रेस नहीं हो रहा। देखो, ठीक है, पानी रखा हुआ आप लोगों के आसपास, वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और गैसीय स्टेट तो आप लोगों को पता ही होगा, एयर। ठीक है, तो ये थी फिजिकल स्टेट। पर यहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ना है। ओके, तो फिजिकल स्टेट मेटल्स की क्या होती है? देखो, जितनी भी मेटल्स है वो सारे की सारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है। क्या बोला मैंने? जितनी भी मेटल्स है वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या होता है? देखो, एक्सेप्शन होता है कि उनसे अलग। अब देखो, सारी मेटल तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में, लेकिन एक मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है। क्या है वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है? यस, मर्क्यूरी। ओके, लिख देता हूँ। एट रूम टेम्परेचर सिंबल होता है एच। तो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन होता है कि सबसे उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करना। जैसे सारी मेटल तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में, और ये अकेली मेटल एक मर्क्यूरी, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में। ओके, ये फिजिकल स्टेट थी मेटल्स के बारे में। इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल। अब देखो, नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में भी होती है, सॉलिड स्टेट में भी होती है और गैसीय स्टेट में भी होती है। लिक्विड स्टेट में कौन कौन सी होती है, कुछ एग्जांपल बताऊंगा मैं आप लोगों को। लिक्विड स्टेट में कौन सी होती है और गैसीय स्टेट में कौन सी होती है। ठीक है, तो देखो, वो मेटल्स, वो नॉन मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। लिख देता हूँ उनको। एट सॉलिड स्टेट, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। ये कुछ ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहती है। अब लिक्विड स्टेट में ही बताया मैंने, लिक्विड स्टेट में भी होती है नॉन मेटल। लिक्विड स्टेट में होते हैं ब्रोमीन, सिंबल होता है Br। ओके, गैसीय स्टेट में भी होती है नॉन मेटल। तो गैसीय स्टेट में कौन सी होती है? गैसीय स्टेट में क्लोरीन।
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कुछ नॉन मेटल है जो गैसीय स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पे, और ब्रोमीन है जैसे लिक्विड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, और ये कुछ सॉलिड मेटल है, नॉन मेटल, जो सॉलिड स्टेट में रहती है रूम टेम्परेचर पे। ओके, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेटल के साथ तो एक्सेप्शन था कि भाई मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, क्या नॉन मेटल के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है? भाई देखो, कॉमन सी बात है, एक बात बताओ, जब ये बेचारी सारी स्टेट में वेरी कर रही है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तो फिर एक्सेप्शन के लिए रह क्या गया भाई? रह ही क्या गया एक्सेप्शन के लिए? जब बेचारी ये सारी स्टेट में वेरी कर रही है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, तो क्या बच गया फिर एक्सेप्शन के? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जब कोई मेटल बाय हीटिंग, हीट करने पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्ट से याद रख सकते हो आप लोग कि भाई मेल्ट हो रही है, कोई चीज़ पिघल रही है। ओके, जब कोई मेटल या नॉन मेटल सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बाय हीटिंग, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और अब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब कोई मेटल्स और नॉन मेटल्स बॉयल होना शुरू हो जाए, मतलब बॉयल होने लगती है, उबलने लगती है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। अब देखेंगे मेटल के साथ मेल्टिंग पॉइंट। मिटा देता हूँ। ओके, अब देखो मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाईली होता है मेटल्स का, जितनी भी मेटल्स है। लेकिन एक्सेप्शन है, वो देखेंगे अभी। तो क्या बोला मैंने, जो मेटल्स है, सारी मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आयरन है, देखो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1536 डिग्री सेल्सियस, 1536 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा भाई। आप सोच के देखो कितना ज़्यादा है, और ये तो मेल्टिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आयरन का? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इमेजिन तो करो कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जनरली मेटल्स का मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कुछ मेटल ऐसे भी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। वही एक्सेप्शन मैंने बताया आप लोगों को। अब देखो सबका तो हाई होता है, और कुछ मेटल ऐसी भी है जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जैसे कि सीजियम, ये एक्सेप्शन है। सीजियम सिंबल होता है इसका CS। अब देखो इसका बेचारी का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 28.7 डिग्री सेल्सियस। बेचारी सी लग रही है, इसके सामने तो बेचारी लग रही है। अभी देखो कितना कम है ना, सोच के देखो, ये हजारों में, ये बेचारी 100 भी नहीं, 50 भी नहीं।
ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन था सीजियम का। ओके ओके, ठीक है। अब नॉन मेटल, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल के साथ मेटल का उल्टा है। जनरली नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कम होता है। लेकिन अब नॉन मेटल में यहाँ पे एक्सेप्शन है, फिजिकल स्टेट में एक्सेप्शन नहीं थी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है नॉन मेटल के साथ। कुछ नॉन मेटल ऐसे भी है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जनरली कम होता है नॉन मेटल्स का, लेकिन एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, नाम तो सुना ही होगा, डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट पता है कितना होता है? 3723 डिग्री सेल्सियस, 3723 डिग्री सेल्सियस। ये तो नॉन मेटल को भी माफ कर रही, आयरन को। और ये तो मेल्टिंग पॉइंट है भाई। तो ये एक्सेप्शन था नॉन मेटल के साथ। जनरली नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है डायमंड, तो डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत हाई होता है। ओके ओके, ओके। तो फाइनली अब पढ़ने वाले हम डेंसिटी। ठीक है, देखो डेंसिटी के लिए मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। क्यों? और चलो ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है भाई, मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है और नॉन मेटल्स की कम होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन डेंसिटी होती क्या है? देखो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले वीडियो में। तो जब प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे हम कि भाई सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके प्योर सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। तो देखो जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक रहते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने? जिसके पार्टिकल्स, जिससे वो मिलके बना है, जिस पार्टिकल से वो मिलके बना है उनके पार्टिकल्स क्लोजली ऐसे पैक रहते हैं, बहुत क्लोजली, उसकी डेंसिटी हाई होती है एज कंपेयर टू जिसके पार्टिकल्स लो रहते हैं, मतलब जिसके पार्टिकल लूज रहेंगे। देखो मेटल्स के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं बिल्कुल टाइट, क्लोजली पैक रहते हैं, और नॉन मेटल के पार्टिकल्स लूज रहते हैं, लूज, ठीक है, लूज रहेंगे। अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, मेटल्स की या नॉन मेटल्स की? नॉन मेटल्स की। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स लूज है भाई, ठीक है, और मेटल्स के पार्टिकल्स क्लोजली पैक है तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन अब नो मेटल के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या? सोडियम और पोटाशियम। सोडियम का सिंबल Na, पोटाशियम का K। तो सोडियम और ये पोटाशियम, इनकी डेंसिटी लो होती है, और लो इतनी देखो पानी से भी लो होती है, वाटर से भी लो होती है इनकी डेंसिटी। है मेटल, तो मेटल की क्या बताई मैंने कि मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। अब ये मेटल है पर ये एक्सेप्शन है
कि इनकी डेंसिटी लो होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक नहीं रहते, और इतनी लो पानी से भी लो। ठीक है, अब एक एक्टिविटी देखेंगे। देखो मैं बता देता हूँ एक्टिविटी में क्या है। एक पानी है, पानी का गिलास है, और एक लेमन है, नींबू। अब पहले किसकी डेंसिटी ज़्यादा है इसमें, लेमन की या पानी की? लेमन की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजली पैक है और वाटर की डेंसिटी कम है। तो जब हम नींबू को उसमें डालेंगे वाटर में, तो नींबू श्रिंक कर जाएगा, नीचे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि हाई डेंसिटी, भाई अभी तो बता तो रहा हूँ आप लोगों को, हाई डेंसिटी, और वाटर की डेंसिटी कम है लेमन से, तो लेमन जो नींबू है उसमें श्रिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। और वहीं पे जब हम 1 चम्मच नमक घोल देंगे पानी में, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी किसकी, वाटर की। फिर उसमें नींबू डालेंगे तो नींबू डूबेगा नहीं, ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि हमने डेंसिटी बढ़ा दी वाटर की। पहले डेंसिटी किसकी हाई थी, लेमन की, नींबू की। ठीक है, आओ एक्टिविटी में देखते हैं एक बार। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो लेमन की डेंसिटी है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए जो लेमन है इसमें वाटर में श्रिंक हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। क्योंकि लेमन के पार्टिकल्स क्लोजली पैक है और वहीं पे वाटर के पार्टिकल्स है वो लूजली पैक है। ठीक है, तो डेंसिटी लेमन की ज़्यादा है। देखो लेमन इसमें श्रिंक हो गया, डूब गया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा थी लेमन की। ठीक है, वहीं पे अब मैं 1 चम्मच नमक की डालूंगा पानी में, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, किसकी, वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी और लेमन की कम हो जाएगी। लेमन की कम होगी तो लेमन नीचे श्रिंक नहीं होएगा, ऊपर फ्लोट करेगा। देखो दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो 1 चम्मच में नमक डाल देता हूँ उसमें। घोल लेता हूँ अच्छे से ताकि ना आपको क्लियर दिखे। अब तो धुंधला दिखेगा, अच्छे से घोलने के बाद साफ हो जाएगा, फिर विजिबल होगा आप लोगों को। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट करते हैं इसके नमक के घुलने का थोड़ी देर। ओके, अब देखो, अब शायद क्लियर विजिबल होगा आप लोगों को। देखो अब मैं लेमन डालूंगा तो लेमन नीचे श्रिंक नहीं करेगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी अब बढ़ चुकी है, वाटर की डेंसिटी है जो वो हाई हो चुकी है लेमन से। ठीक है, देखो ठीक है, देखो दिख रहा होगा शायद। अब लेमन नीचे श्रिंक नहीं होया, ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ा चुकी है हम वाटर की। ठीक है, तो ये डेंसिटी के भी हाफ पे एक छोटी सी एक्टिविटी थी। तो ओके।